Okay, good morning 12th class. Once again, how are you? And I hope you all are well at your place. And today's in physical education subjects, और chapter 11 is continue. पर्सनालिटी चल रहा है जिसमें हमारा व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ वीडियोज में। और आज पर्सनालिटी में जो यूंग्स क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। सो यूंग्स एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बेसिकली पर्सनालिटी को क्लासिफाइड किया टू कैटेगरीज में, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इन्होंने टू टाइप में इसको क्लासिफाई किया है। तो देखिए, अगर हम इसको नाम कर देखते हैं तो बहुत ही सिंपल मालूम होता है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, बिजी विद इन देमसेल्फ। और जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो बेसिकली ओपन टू वर्ड होते हैं, लाइक ओपन टू सोसाइटी, ओपननेस होती है। तो ये इसमें की वर्ड है। अब बहुत सी कीवर्ड्स को देखते हुए बहुत सी अदर क्वालिटीज़ को हम जानेंगे, बट आई थिंक दिस इज द की वर्ड फॉर योर रिमेम्बरिंग। सो जानते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की क्या क्या वर्च्यू होती हैं, क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट है टेंडेंसी टू टॉक लेस। मैंने जैसे ही कहा था कि ये जो लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड काइंड होते हैं, शाही नेचर होते हैं, अपने आप में बिजी होने वाले होते हैं। सो टेंडेंसी टू टॉक लेस, जनरली इनमें जो टेंडेंसी पाई गई है कि ये बहुत कम बोलचाल वाले होते हैं, दूसरों से इंटरेक्शन या इनका कम्युनिकेशन जनरली कम पाया जाता है। नेक्स्ट है शाइनेस। एक शाइनेस मीन्स शर्मीलापन इनमें पाया जाता है कि भाई दे आर नॉट सो ओपन एज एक्सट्रोवर्ट, इतने खुले नहीं होते हैं लोगों के सामने। और एक शाइनेस सा आपने भी फील किया होगा, कुछ लोग बड़े शाई नेचर के होते हैं, बहुत ही लिमिटेड वो बोलते हैं। सो ये इंट्रोवर्ट पीपल हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड, यस, ये जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं ये फ्यूचर को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं कि यस, मतलब दे प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर ओरिएंटेड। सो अपनी गोल जो सेट करते हैं इस फॉर द फ्यूचर की भाई फ्यूचर में ये होगा, ये हो सकता है। सो लाइक जैसे है ना, कोई काम भी कर रहे हैं तो लाइक मनी मेकर काइंड ऑफ कि भाई ठीक है, आई विल सेव दिस मच ऑफ मनी फॉर द फ्यूचर, फॉर एनी इमरजेंसी, समथिंग लाइक दैट। सो लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। सोशल विड्रॉल होता है। विड्रॉल का मतलब होता है ना, जैसे निकालना, जैसे बैंक से हम पैसे निकालते हैं तो हम बोलते हैं विड्रॉल, पैसे निकालने हैं, विड्रॉल फॉर्म दे दो। सो इनमें भी जो सोशल विड्रॉल मीन्स सामाजिक जो इतना इंटरेक्शन है, जो कन्वर्सेशन है, वो इतना सोशल वर्च्यू कम मिलती है इनमें। मतलब एक सामाजिक सोसाइटी को जैसे इन्होंने विड्रॉल किया हुआ है कि इतना ये केयर नहीं अबाउट अदर्स, है ना, बिकॉज ये सेल्फ सेंटर्ड है। तो सोसाइटी के जो इवेंट्स होते हैं या गैदरिंग्स होती हैं उनमें इतना पार्टिसिपेट भी नहीं करते, ठीक है। तो ये सोशल विड्रॉल वाली इनमें क्वालिटी देखी गई है। दे हैव देयर ओन इंटरनल आइडियाज, यस, इनके क्या होते हैं कि बिकॉज ये सेल्फ सेंटर्ड, जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, दे हैव देयर ओन इंटरनल आइडियाज, अपने ही इनके आंतरिक विचार या आइडियाज होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, बिकॉज दे डिस्कस लेस विद अदर पीपल। सो इनके अपने खुद के ही थॉट्स, बिलीव्स होते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। नेक्स्ट है, आगे मैंने लिखा दिया कि दे हैव देयर ओन इंटरनल आइडियाज, थॉट्स, बिहेवियर एक्सेट्रा, ठीक है, कवर हो गया। अनेबल टू एडजस्ट इन सोशल सिचुएशन। देखिए, जाहिर है ये लोग अपने आप में बिजी रहने वाले लोग हैं, तो जो सोशल सिचुएशंस हैं उनमें थोड़ा सा दे फील डिस्कम्फर्ट टू एडजस्ट देमसेल्व्स। बहुत ही मतलब
इजी तरीके से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते कंपेयरिंग टू द एक्सट्रोवर्ट। थोड़ा सा मुश्किल होता है इनके लिए एडजस्ट करना सोसाइटी में, या मैंने बोला ना जो भी सोसाइटी की गैदरिंग है या जो भी सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, जो ये व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं। जैसा कि इस वर्ड से मालूम चल रहा है, एक्सट्रोवर्ट ठीक इंट्रोवर्ट का अपोजिट, मतलब ओपन टू वर्ल्ड, दुनिया के लिए ओपन। सो देखते हैं वन बाय वन। टेंडेंसी टू बी आउट गोइंग, खुले विचार वाले, मतलब होते हैं ना आउट गोइंग। सो ओपन है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए ओपन है, वो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है फ्रेंडली टॉकेटिव। यस, इनका जो फ्रेंड सर्किल होता है काफ़ी होता है, फ्रेंडली होते हैं, ओपन होते हैं। ऑफ कोर्स जब फ्रेंड सर्किल होगा तो टॉकेटिव वाली कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी या वर्च्यू भी इनमें मिलेगा, वो इनमें देखने को मिलता है। सोशल इन नेचर होते हैं, यस, एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी को और सोसाइटी के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सोशल इन नेचर जो क्वालिटीज़ हैं, जो वर्च्यूज हैं, इनमें देखे गए हैं। नेक्स्ट, शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट। इनमें था कि ये लोग फ्यूचरिस्टिक्स होते हैं, कि दे गिवन इम्पोर्टेंस टू फ्यूचर, दे प्रिपेयर देमसेल्फ कि भाई फ्यूचर में ये होगा। बट ये है कि दे बिलीव इन प्रेजेंट, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं प्रेजेंट में, इस पर्सनैलिटी वाले लोग। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकर एंड एक्ट एज पर दैट। यस, इनके जो डिसीजंस हैं एज पर द सिचुएशंस, दे टेक डिसीजन वेरी फास्ट एंड एज पर द डिसीजंस दे स्टार्ट एक्टिंग, मीन्स दे प्रिपेयर देमसेल्व्स एज पर द डिसीजंस। नेक्स्ट है एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली। यस, ऑफ कोर्स जैसा इसका ये वर्ड बोलता है एक्सट्रोवर्ट, तो they like express their feelings openly to everyone. They are not like मतलब centered, self centered kind of people, है ना। खुले विचारों वाले मिलनसार व्यक्ति हैं, फ्रेंड सर्किल ज़्यादा होता है, सोशल जो क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, लाइक कॉपरेशन वाले लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें देखी गई हैं। सो ये दोनों को हमने पढ़ा, यूंग्स ने क्लासिफाइड किया पर्सनालिटी को, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। आप इन वर्ड्स पे ध्यान दें। इंट्रोवर्ट जो वर्ड है ये कह रहा है कि समथिंग लाइक सेल्फ सेंटर्ड, इनर, ये लोग मतलब अपने आप में बिजी रहने वाले लोग हैं। और ये जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है ये लाइक ओपन टू एवरीवन। सो ये इनमें डिफरेंस है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट है बिग फाइव थ्योरी। ये भी पर्सनालिटी रिलेटेड है एंड एज पर दिस बिग फाइव थ्योरी, जैसा इसका नाम बता रहा है फाइव थ्योरी, इसमें भी पर्सनालिटी को ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इसीलिए इसका नाम है बिग फाइव थ्योरी। सो थोड़ा सा ये वैसे मुश्किल है याद करने के लिए, लेकिन आप इसका जो पहला लेटर है इसको ओशियन, OCEA है। ओशियन मीन्स होता है ना समुद्र, महासागर, सी मीन्स समुद्र, महासागर होते हैं। तो इन लेटर्स को आप ध्यान दें, ओशियन। सो ये जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है, ये ओ से शुरू होती है, ओपननेस। सी नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, ई है एक्स्ट्रावर्जन, ए है एग्रीएबलनेस एंड एन है न्यूरोटिज्म। So you can remember by this way, otherwise it will be quite difficult for you to just remember this. So इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इजी है। ये बिग फाइव थ्योरी के नाम से फेमस है बिकॉज इसमें 5 कैटेगरीज हैं और ये जो वर्ड है 5 लेटर से बना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ओपननेस इन एक्सपीरियंस। तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें जो ट्रेड्स है, पहली ट्रेड्स देखी गई है कि ओपननेस। ओपननेस को हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई ये क्यूरियस काइंड ऑफ लोग होते हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं और इनमें
इन्वेंटिव आइडियाज़ भी होते हैं इनके पास, नए नए बेसिकली आइडियाज़ हैं, और मतलब एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ लोग हैं कि नए नए इन्वेंशन, नए नए आइडियाज़ किसी चीज़ में खोजना। जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, उसमें कुछ लोग कुछ नया सा क्रिएशन क्रिएट करके देते हैं, तो इस काइंड ऑफ लोग होते हैं। वर्ड से मालूम चल जाता है ओपननेस एंड एक्सपीरियंस। तो इसमें कुछ लोग ज़्यादा स्कोर करते हैं, कुछ कम स्कोर करते हैं, तो उसको हम लो स्कोर और हाई स्कोर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस का मतलब भी यही होता है जैसा कि टू डू वंस ड्यूटी वेल। ये लोग कि भाई कॉन्शियस होते हैं, सचेत होते हैं, और अब इनको जो काम दिया जाता है दे ट्राई टू डू इट इन वेरी वेल, कि भाई परफेक्ट उस काम को करने की कोशिश करते हैं, सचेत होते हैं हर चीज़ के प्रति। ये वो लोग हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ बताना नहीं है। तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन। हमने पहले पढ़ा था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब भी यही होता है कि ये मतलब जो बाहरी सोशल थिंग्स हैं उनको रेडी टू एक्सेप्ट काइंड ऑफ पीपल होते हैं। हाई एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस इनमें देखने को मिलते हैं। दैट इज द रिजल्ट की एक कॉपरेशन वाली जो भावना है इनमें पाई जाती है। किसी टास्क को एक्सेप्ट इजीली करना चाहते हैं। जो भी गैदरिंग काइंड ऑफ इवेंट है उनमें लीड करने की क्वालिटी इनमें देखी गई है। तो सोशल जो क्वालिटीज़ हैं इनमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। यस, एग्री मीन्स यू ऑल नो कि भाई किसी चीज़ को हम एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो हर चीज़ में बेसिकली एग्रीड काइंड ऑफ लोग हैं। दे पोजेस द क्वालिटी टू बी लाइक कंपनसेटेड होता है ना, कोऑपरेटिव टुवार्ड्स अदर्स। इस तरह के वर्चुअल क्वालिटीज इनमें मिलती हैं, जो कि हमने बोला था कि ए से शुरू होगा एग्रीएबलनेस। और फाइनली अपना न्यूरोटिज्म, ठीक है। न्यूरोटिज्म भी रिलेटेड है एक तरह से, हम कह सकते हैं कि इमोशनलिटी काइंड ऑफ पीपल। इनमें काफ़ी इमोशंस देखने को मिलते हैं कि भाई हमने, इफ़ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीडियो, वहाँ पे भी हमने बात की थी कि और इमोशंस जो होते हैं जैसे एंगर है ना, अग्रेशंस, सेंसिटिविटी, ये सब इमोशंस में आते हैं। तो एक तरह का टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस लाइक अनप्लीजेंट इमोशंस ये ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे एंगर हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो ये वो लोग हैं भाई ज़्यादातर चिंतित हो जाते हैं। एंजाइटी में चिंता करना, ANXIETY एंजाइटी होता है। काफ़ी डिप्रेसिव काइंड ऑफ पीपल हैं कि बहुत स्मॉल इशू के कारण ये डिप्रेस पाते हैं अपने आप को। अकेलापन इनमें देखने को मिलता है, एंड अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। सो ये जो लोग होते हैं न्यूरोटिज्म इनको कहा जाता है। तो ये बिग फाइव थ्योरी है जो डिवाइड की है पर्सनालिटी, तो जिसको आप ओशियन वर्ड से यू कैन रिमेंबर। और हमने थोड़ा थोड़ा इस पर डिस्कस भी कर लिया। देयर इज नथिंग मच हार्ड इन दैट टू रिमेंबर। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये है कि भाई गेम्स और जो स्पोर्ट्स हैं वो पर्सनालिटी को कैसे डेवलप में अपना योगदान देते हैं बेसिकली। तो उन पे हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। सो हम पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, और पर्सनालिटी का इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में, वी ऑल नो। और अगर आप नहीं भी जानते तो जान लो। सो पर्सनालिटी can be increased by games and sports, and as of course by your physical activity, and definitely it plays a big role personally whenever you will go for any kind of job, especially when you will go for interview and all that, then you will get the marks as per your personality also. कहीं ना कहीं एक सेक्शन होगा कि उसमें ये आपकी पर्सनालिटी कैसे रिफ्लेक्ट करती है। सो डेफिनेटली वहाँ पे इम्पोर्टेंस रहता है पर्सनालिटी का, तो कुछ मार्क्स मिलेंगे। सो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि वी हैव टू टेक केयर अबाउट आवर पर्सनालिटी। देखिए कुछ तो हमें बाय नेचर दे दिया गया है बाय आवर पेरेंट्स, बट स्टिल वी कैन डू बिग चेंज इन आवर पर्सनालिटी।
यस, बाय अडॉप्टिंग गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स में लाइक ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करके, साथ ही साथ जो आपके स्लीपिंग हैबिट्स हैं, टाइमली सोएं, डिसिप्लिन में रहें, टाइमली उठें। कहा जाता है ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। डाइट का इम्पोर्टेंस रोल है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई आप रेगुलर करें या 5 to 6 डेज इन ए वीक करें, है ना। सो बाय डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई कैन गिव यू गारंटी यू कैन वेरी वेल like gain in your personality. So it's in our hand, okay. And so आप भी definitely take care of your personality, especially जो आपका physical appearance है, जो जो दूसरा इंडिविजुअल है वो पहली चीज़ फिजिकल अपीयरेंस ही देखता है, फिजिकल डायमेंशन देखता है। थॉट्स एंड ऑल दैट तो कम्स लेटर, सो एटलीस्ट यू कैन टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। And that's all in this video. In my last videos I keep remembering you, please concentrate, focus this subject, but still you are ignoring because जो वीडियोस के व्यूज़ मिल रहे हैं वो ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। दैट मीन्स यू आर जस्ट इग्नोरिंग एंड यू आर जस्ट हैविंग वन एम्बिग्यूटी इन योर माइंड कि ओके यू विल स्टार्ट बिफोर 10 days और 20 days, भाई हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन है। It's in your hand. I am doing my duty, so please concentrate, focus on this subject. Once again I am repeating. हो सकता है 40 और 45 साल के बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी की शायद इतनी इम्पोर्टेंस ना हो आपको जितनी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस होगी। इट्स योर आइडेंटिटी माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ इसको आपको लर्न भी करना है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेन योर परसेंटेज इन योर एकेडमिक्स एज वेल एज this subject is very good. It will just walk with you simultaneously through your life. So please focus, read it well, learn it, and of course जो पढ़ाया जाता है उस पर थोड़ा सा एक्ट भी करें। So that's all for the day. See you in the next video. Have a great day, dear students.